बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू द नेशनल नैरेटिव। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है और इसके ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इनमें बनाने वालों को कितनी कामयाबी हासिल हुई और अब अफ़गानिस्तान के अंदर फॉल ऑफ काबुल जो हुआ है 15 अगस्त 2021 को, उसके बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की क्या सूरत है और जो उन्होंने सोचा था बनाने वालों ने, अमेरिका, इज़राइल और ये सारी लोग, इनके अंदर कितनी कामयाबी हासिल कर सकें अपने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, ये सारी क्या सूरत हाल है। आज के वीलॉग में मैं इस पे बात करूंगा। अगर ये वीलॉग लंबा हुआ तो हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे क्योंकि जो टॉपिक है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो नाजरीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाज ए टर्म कॉइन्ड बाय बुश सीनियर। जो अमेरिकी सदर बुश सीनियर थे, उन्होंने अर्ली 90s के अंदर ये जो टर्म है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये बनाई और इसको बनाने के अंदर इज़राइल का और जो ज्यूश लॉबी थी उसका मरकज़ी किरदार था। और ये बनाने का उनका मकसद ये था कि अभी अमेरिका जो है वो फॉल ऑफ सोवियत यूनियन के बाद दुनिया की सोल सुपर पावर है और इसलिए दुनिया कैसे चलनी है और दुनिया का आगे का तर्ज हुकूमत और सियासत क्या होगा, अमेरिका इसको डिटरमिन करेगा और जैसे अमेरिका चाहेगा अभी नेक्स्ट जो वर्ल्ड का ऑर्डर है वैसे चलेगा। तो इसको बोलते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, सिंपल वर्ड्स के अंदर। और इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को बनाने में इज़राइल का कलीदी किरदार था क्योंकि इज़राइल जो है वो दैट इज़ टर्म्ड एज द 51st स्टेट ऑफ अमेरिका। अगर इज़राइल अमेरिका की किसी परिंदे में जान है तो वो समझने वो परिंदा इज़राइल है। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जो पॉइंट्स थे वो मरकज़ी जो 6 पॉइंट्स थे, उनमें सबसे पहला पॉइंट था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रेटर इज़राइल, नंबर 1। नंबर 2 पे था क्रश ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम। नंबर 3 पे था कंटेनमेंट ऑफ चाइना। नंबर 4 एनसर्कलमेंट ऑफ रशिया। नंबर 5 ऑक्यूपेशन ऑफ ग्लोबल ट्रेड रूट्स। नंबर 6 ऑक्यूपेशन ऑफ ग्लोबल एनर्जी रिजर्वायर्स। ये मेन उसके मरकजी 6 पॉइंट्स थे। और इसके जो सॉफ्ट वो पॉइंट्स थे कि दुनिया के अंदर विल इस्टेब्लिश एंड प्रोमोट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, विल बी सपोर्टिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ह्यूमन राइट्स, वीमेन राइट्स और इस तरह की यानी अपेरेंट चीज़ें थी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, जबकि एक्चुअल ये 6 चीज़ें थी। अभी हम इनका बारी बारी जायज़ा ले लेते हैं। जो सबसे पहली बात थी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रेटर इज़राइल, क्या ये उसको हासिल करने में कामयाब हो सके? ग्रेटर इज़राइल को इस्टेब्लिश करने के लिए इन्होंने इतनी जंगें लगाई हैं और पूरी का पूरी जो ये जो काम था इनका कि मुसलमानों को तबाह करना है, 9/11 इन्होंने किया और ये इन्होंने खुद किया, ये चीज़ें भी सामने हैं। उसके बाद इन्होंने इराक़ के ऊपर 2003 के अंदर अटैक किया और फिर इन्होंने अरब स्प्रिंग करा के पूरे का पूरा जो मिडल ईस्ट था, जो ये मुस्लिम मुल्क थे, इनको कमज़ोर किया। कमज़ोर करने का ये मकसद था कि ये सारे मुस्लिम मुल्क जो है ना कमज़ोर हो जाएं, जैसे हमने इनकी पिटाई की थी 1948 में, 1967 में, 1973 की जो अरब इज़राइल वॉर्स हैं उनमें। और अब ये इतने जो है वो कमज़ोर हो जाएंगे तो फिर इज़राइल के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि इज़राइल इनको रौंदता हुआ अपनी जो सरहदें हैं सीरिया की तरफ, इजिप्ट की तरफ, जॉर्डन की तरफ, ये इज़राइल अपनी सरहदें बढ़ाएगा और फिर ग्रेटर इज़राइल की इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगी। ये इनका था प्लान। ये बनता है 90s के अर्ली 90s के अंदर, बुश सीनियर बनाता है। तो फिर हुआ क्या? हुआ ये कि एक इनकी तदबीर थी और कलाम मजीद की एक आयत का मकसद, मतलब और मफहूम ये है कि एक इन काफरों की चाल है, एक अल्लाह की तदबीर है और आखिर में वही तदबीर कामयाब है जो अल्लाह की तदबीर है। और अल्लाह की तदबीर फिर कैसे कामयाब हुई वो आपको हम तफसीलन बताते हैं। अभी वी आर टॉकिंग ऑन द फर्स्ट ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, दैट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रेटर इज़राइल एंड हाउ फार दे हैव बीन सक्सेसफुल इन दिस रिगार्ड। सो इन्होंने सक्सेसफुल कितने हुए? वो इतने हुए कि इन्होंने सारी जंगें बपा कर दी आलम इस्लाम के अंदर। इस 90 के इरा से लेकर
फॉल ऑफ सोवियत यूनियन से लेकर टिल डेट आप देखें, अगर दुनिया में कहीं जंगें बपा हुई हैं सिर्फ आलम इस्लाम के अंदर हुई हैं, और वो इसलिए हुई कि ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रेटर इजराइल करना चाहते थे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत। तो फिर इनकी ख्वाहिश के बरअक्स 1998 के अंदर जैसे तैसे भी भले इंडियन एनमिटी और इंडिया को जवाब देने के लिए पाकिस्तान में एटम बम बना लिए, पाकिस्तान जो है वो एटमिक कुव्वत बन जाता है, क्योंकि ये डेविड बिन गोरियान जो फाउंडिंग फादर ऑफ इजराइल है वो कहता है अगर हमें किसी से कोई ख़तरा है तो वो है पाकिस्तान। और यही बात कुदरतुल्लाह शहाब को वो बात की थी जो एक ऑफिसर था इजराइल का कि जो पाकिस्तान है उससे हमें बहुत ही स्ट्रेटजिक थ्रेट है। तो 98 में ये चीज़ हो जाती है, 90 के अंदर बनता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो एक बात तो ये हो गई, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रेटर इजराइल के लिए कितना ज़ोर लगाया है पिछले 1-2 साल के अंदर, खुसूसी तौर पे जब डोनाल्ड ट्रंप के आखिरी दिन थे, जो डील ऑफ द सेंचुरी वो कर रहा था। डील ऑफ द सेंचुरी यही थी कि वो ये जितने भी जो अरब मुल्क हैं जो इजराइल को अपोज करते हैं उनकी अपोजिशन को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए अपीजमेंट ऑफ अरब स्टेट्स कर ली जाए और इनको पैसिफाई करके किसी न किसी तरीके से पहले मरहले के अंदर हम जो है वो इजराइल को रिकग्नाइज़ करा लें। तो कुछ मुल्कों ने रिकग्नाइज़ भी किया, और ये रिकग्नाइज़ करने के सिलसिले में कुछ मुल्कों ने मुखालफत भी की, मुसलमान मुल्कों ने उनकी, जिन्होंने रिकग्नाइज़ किया जैसे यूएई ने किया और पहले इससे अलावा दूसरे मुल्क हैं। तो उसमें तो सिर्फ एक हद तक कामयाबी हुई जो अब्राहम अकॉर्ड कर रहे थे अमेरिकन्स इजराइलीज़ के कहने के ऊपर, क्योंकि उन्होंने जो अपनी डेडलाइन दी हुई थी, उनकी जितनी वो बुक्स हैं इजराइलीज़ की, उसके अंदर था कि हमने 31 जुलाई 2020 को अपना इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रेटर इजराइल कर लेनी है। लेकिन वो तो डेट गुजर गई, और फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि सूरत हाल यकसर तब्दील होना शुरू हो गई, और बाद में बाइडन साहब की हुकूमत आ जाती है। प्रेसिडेंट बाइडन जो है वो ट्रंप की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जाते हैं, वो पूरे के पूरे अरब वर्ल्ड से लड़ना नहीं चाहते, और वो इसराइल की टर्म्स के ऊपर सारी चीज़ें ईरान के साथ ख़राब नहीं करना चाहते, ना अरब वर्ल्ड के साथ। तो ईरान के साथ भी उन्होंने ताल्लुकात ठीक करना शुरू कर दिए। तो जहाँ तक मामला है इनके पहले पॉइंट का, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रेटर इजराइल, तो वो अभी तक आज की डेट तक 25 अगस्त 2021 तक तो वो फेल होता हुआ नज़र आ रहा है, और उसका ब्लेटेंट फेलियर है, क्योंकि जितने इन्होंने काम किए, जंगे बपा की हैं, कुछ भी किया है, वो ये फेल हो चुके। अभी आते हैं दूसरे इनके पॉइंट की तरफ, वो है क्रश ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम। क्योंकि इनको ये पता है कि इस्लाम अगर एक जगह पे आया तो ये इतना इम्पोर्टेंट इसका मैसेज है, इसका वे ऑफ लाइफ है, वे ऑफ गवर्नमेंट है कि ये दूसरों को इम्प्रेस करता जाएगा, इसकी खुशबू फैलती जाएगी। अगर दुनिया के किसी एक खित्ते में ये कायम हो गया तो ये कायम था पॉलिटिकल इस्लाम अपनी असली शक्ल के अंदर 1996 में अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की शक्ल के अंदर। तो इन्होंने फिर जैसे भी करके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ड्रामा किया है, मतलब ये इन्होंने खुद ड्रामा किया है, ज्यूज़ ने, वेस्टर्न मीडिया ने, पूरी दुनिया ने बता दिया है कि 9/11 का ड्रामा इनका खुद का पैदा करता था कि इन्होंने अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक करना था। तो फिर क्या होता है कि ये जब ये काम करते हैं तो उसके बाद ये पॉलिटिकल इस्लाम को ख़त्म करने के लिए अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला करते हैं। अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए इन्होंने पूरी दुनिया के जो वेस्टर्न वर्ल्ड के ताकतवर कंट्रीज़ थे और जितने भी दूसरे मुल्क थे, नेटो और इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स बनाई, और फिर ये इन्होंने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया और अफ़गानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, पूरी गवर्नमेंट ख़त्म कर दी। और इनिशियल डेज़ के अंदर ही इतनी कारपेट बॉम्बिंग की है, इतना उनको नुकसान पहुँचाया है तोरा बोरा पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर कि अफ़गानिस्तान फिर से अफ़गान रशियन वॉर के बाद अभी फिर 9/11 के बाद जो है वो राख का ढेर बन गया। और इन्होंने ये समझा कि हमने अब पॉलिटिकल इस्लाम को क्रश कर दिया। इसके लिए इनका इतना हाई लेवल का जो सिस्टम था कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स करने के लिए इन्होंने अपनी JSOC बनाई हुई थी, जॉइंट जो इनकी एक कमांड थी ना, जो डायरेक्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट को वो रिपोर्ट करती थी। यानी इन्होंने पूरा अपना जोर लगाया कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर इसको ख़त्म कर लें। तो क्या ये कामयाब हो सके? 20 साल के बाद ये आज जो है वो दोबारा वापस जा रहे हैं शिकस्त खुर्दगी के आलम में, और अमेरिका को अभी धमकी दे रहे हैं, डिक्टेट कर रहे हैं तालिबान कि यू बज़ ऑफ फ्रॉम आवर सोइल। तो ये अफ़गानिस्तान के अंदर इनकी पोजीशन है।
और ये इनका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, क्योंकि हालात बदल चुके हैं, हालात बदलते रहते हैं। ये अल्लाह का उसूल है कि अल्लाह ताला कलाम मजीद के अंदर फरमाते हैं, जिसका मफहूम ये है कि हम दिनों को लोगों के अंदर बदलते रहते हैं, और ये दिन बदल चुके हैं। अमेरिका के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए ये दिन बदल चुके हैं कि कल के जो शिकस्त खुर्दा और मरे पीटे हुए तालिबान थे, आज वो दोबारा से अफ़गानिस्तान के हुक्मरान बन गए हैं। ये इसी तरह है कि ज़माने के अंदाज बदले गए, नया राग है साज बदले गए। यानी अभी सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ हो चुकी है, और अफ़गानिस्तान के अंदर जितनी इन्होंने मार कुटाई की थी उतनी उससे ज़्यादा इनकी मार कुटाई हुई है। कोई 2.5 से 3 ट्रिलियन डॉलर खर्चा आया है इनका अफ़गानिस्तान के अंदर, और इतने इन्होंने अपने फ़ौजी मरवाए हैं। कोई 2,500 फ़ौजी मरा है, और इसके अलावा ये मरे हैं, कितने फ़ौजी हैं जो उधर जाके ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। और अमेरिका का इतना ज़्यादा उधर भी जो सोसाइटी के अंदर प्रेशर ये है कि ये जो फ़ौजी इधर से गए हैं वो पागल ऐसी बीमारी का शिकार है कि अमेरिका के अंदर भी अभी उसका इलाज नहीं है। कभी इनको कौन सी बीमारी आती है, और अभी ताज़ा तरीन बीमारी जो हवाना सिंड्रोम आ चुका है, और वो सिर्फ अमरीकियों को लग रहा पूरी दुनिया के अंदर। तो यानी इनकी इतनी पिटाई हुई है पॉलिटिकल इस्लाम को क्रश करते करते कि ये खुद क्रश होने के दहाने पे आ चुके हैं। क्योंकि अभी अमेरिका जो है वो उसकी पोजीशन वो नहीं है, क्योंकि उसकी जो माइट है उसको चैलेंज कर दिया है चाइना ने, रशिया ने, क्योंकि री इमर्जेंस ऑफ रशिया हो चुकी है। तो ऐसी सूरत में जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सेकंड पॉइंट है, उसके अंदर भी चाइना और अमेरिका और इजराइल वो दोनों नाकाम हो चुके हैं। क्योंकि ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाया गया है, ये बनाया ही सारी के सारे फसाद के ऊपर गया है, और बनाने का मकसद ये था कि इंसान ज़मीन के ऊपर वो अपनी टर्म्स से पूरी दुनिया को डिक्टेट करेगा। यानी जो अमेरिकी सदर था उसने वही काम किया कि पूरी की पूरी जो रुए ज़मीन है उसके ऊपर अमेरिका सुपर पावर था, और जो अमेरिकी सदर है वो अब जो है वो जैसे चाहेगा दुनिया वैसे करेगी। ये बेसिकली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है सादा लफ्ज़ों के अंदर। और यही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पहले बनाया था फ़िरौन ने, यही बनाया था नमरूद ने, और ये पहले कितनी दफ़ा ये चलता आया। तो क्या कभी कामयाब हो सका? नहीं हो सका, क्योंकि ऑर्डर सिर्फ अल्लाह का है। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, यानी सिर्फ अल्लाह ताला का हुक्म है, बाकी सारी चीज़ें झूठी हैं। तो मामला ये है कि ये इन्होंने नाकाम इसलिए होना था कि ये ख़ुद को ज़मीनी खुदा समझ रहे थे, और जब कोई ज़मीनी खुदा समझे तो फिर अल्लाह ताला कुव्वतों को पैदा कर देता है। और अल्लाह ताला कहता है कि ये जो कुफर है, ये जो बातिल का तागूती निज़ाम है, इसको ख़त्म करो। और फिर इंसानों के अंदर से अल्लाह ताला ऐसे वसाइल पैदा कर देता है, और इन वसाइल की सबसे बड़ी मिसाल है अफ़गानी तालिबान। अल्लाह ताला कलाम मजीद में फरमाते हैं, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल-हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल-हुदा, अल्लाह ने अपने रसूल को हिदायत के साथ भेजा, व दीनिल हक़, और दीन हक़ के साथ, लियुज़हिरहू, कि वो ताकि वो ज़ाहिर कर दे, अलद्दीन कुल्लिही, तमाम अदयान गैर पे, वलौ करिहल मुशरिकून, हाँ मुशरिकीन को कैसा ही लगे। तो अल्लाह ताला ने जाहिर कर दिया, ये तालिबान की हुकूमत कायम हो गई। लोग जितना मर्जी कहते रहे ये शरिया, ये जी इस्लामी सज़ाएँ, ख़वातीन को ये ऐसे कर रहे हैं, और ये एजुकेशन का निज़ाम, ह्यूमन राइट्स की ऐसी चीज़ें, भाई ऐसी चीज़ों वैज़ों की कोई औकात नहीं है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के निज़ाम को कायम करना, और अल्लाह का निज़ाम कायम होता है, और इंसान का बनाया हुआ जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो उसने नहीं चलना होता, क्योंकि अल्लाह के निज़ाम ने चलना होता है। अल्लाह बराह रास्त अपनी पूरी की पूरी कायनात को देख रहा है, ज़मीन को देख रहा है। ज़मीन के ऊपर एक जो छोटी सी जो काली कीड़ी काली रात के अंदर काले पत्थर पे चल रही है, अल्लाह की जो बसारत है वो उसको भी देख रही है। अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो पत्ता नहीं गिर सकता। तो फिर ये कैसे चाहते हैं कि पूरी दुनिया का निज़ाम अपनी मर्ज़ी से चला ले? अल्लाह की मर्ज़ी से चलना है, और इनकी मर्ज़ियाँ फ़ेल होनी हैं, और ये मर्ज़ी फ़ेल हो चुकी है अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका की शक्ल में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को इधर शिकस्त हुई है। और मामला ये है कि ये जो पॉलिटिकल इस्लाम को क्रश करने चले थे, ये ख़ुद क्रश हो रहे हैं, यानी इनको खुद जो है ना वो चीज़ भुगतनी पड़ रही है। और अभी मार पड़नी है इजराइल को भी। इजराइल को मार इसलिए पड़नी है कि इसके पीछे जो ब्रेन चाइल्ड है सारे सिस्टम के पीछे, दैट इज़ ऑफ इजराइलीज़। और इजराइल जो है वो रुए ज़मीन के ऊपर, इस पूरी ज़मीन के सीने के अंदर वो फसाद की तरह है, और वो फसाद बर्पा किया है उसने, और वो सेंटर, वो एक्सेस ऑफ इवल है, एक्सेस ऑफ टेररिज्म है, स्प्रिंग एंड फाउंटेन हेड ऑफ टेररिज्म है।
और उसकी वजह से उसने अमेरिका को साथ मिलाया और पूरी दुनिया की इकोनॉमी, पूरी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम, पूरी दुनिया का मीडिया, पूरी दुनिया की ट्रेड इनको कब्जे में किया। और उसके बाद उसने ये कहा कि हम अपना सिस्टम लेके आएंगे। दजाली सिस्टम है बेसिकली, वो दजाली सिस्टम तो कामयाब नहीं हो सकता, लिहाजा वो पॉलिटिकल इस्लाम को तो क्रश नहीं कर सके और ख़ुद क्रश होने की पहली किस्त उनकी जारी हो चुकी है। और आगे आगे देखिए होता है क्या। तो मामला ये है कि पॉलिटिकल इस्लाम भी, इनका जो सेकंड पॉइंट ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो भी नाकाम हो चुका। पहला हमने पॉइंट आपको बताया कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रेटर इजराइल, वो भी इनका नाकाम हो चुका, क्योंकि जब से ये बना है, पिछले 3 साल से ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बना है, इन दोनों पॉइंट्स को पहले जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनको पूरा करने के लिए इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया है, लेकिन जितना इन्होंने जोर लगाया उतने ही ये फेल हो चुके हैं। तो इस वीलॉग के लिए इतना ही। अगले वीलॉग में हम नेक्स्ट जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के पॉइंट्स हैं उनके ऊपर और उनके जो रद्द अमल और 30 सालों में उन पे क्या बीती है उस पर हम बात करेंगे। अप टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।